सोनम वांगचुक को दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो बताना जरूरी बनता है कि वही इंसान है जिनसे इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट्स फिल्म में रांचो का कैरेक्टर बनाया गया था। क्या बात कर रहे हैं? जो काम रैंचो ने फिल्म में किए थे वैसे ही इनोवेटिव आविष्कार सोनम वांगचुक ने असल जिंदगी में किए हैं। 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए थे। इसकी मदद से हमारे जवानों को लद्दाख की कड़कती हुई ठंड में भी एक रहने की कंफर्टेबल जगह मिल पाई। क्या बात है सर। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कई सारी कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग्स को भी डिजाइन किया है और आइस स्तूपास का कॉन्सेप्ट भी यही लेकर आए थे। बात तो सही है। लद्दाख में वाटर शॉर्टेज से डील करने के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का। यही कारण है कि इन्हें थ्रू आउट द ईयर्स ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये तो अभी ट्रेलर है। चाहे वो रामोहन मार्क्सेस से अवार्ड हो, ग्रीन टीचर का अवार्ड हो या फिर यूनेस्को की तरफ से अवार्ड ही क्यों ना हो। तो आज जब यही सोनम वांगचुक एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठे हैं, कुछ तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगी। सही पकड़े हैं। सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अब 15वें दिन में पहुंच चुकी है और आंदोलन से जुड़े लोगों का दावा है कि इस दौरान उनका करीब 7.8 किलोग्राम वजन कम हो चुका है। अब ऐसे में अगर कोई समझदार पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन प्रधानमंत्री के पद पर बैठा होता तो शर्मिंदगी महसूस करता और खुद चला जाता प्रोटेस्टर से मिलने, उनकी बातें समझने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन मोदी सरकार ने इसका उल्टा ही किया। ये लोग इतने डरे हुए हैं कि इन्हें हर प्रोटेस्ट में नेपाल का जेनजी प्रोटेस्ट ही दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी वही गलतियां कर रहे हैं जो नेपाल की सरकार ने करी थी। प्रोटेस्टर्स को सुनने की जगह उन्हें क्रश करने की कोशिश करना। नमस्कार दोस्तों, 26 सितंबर 2025 दोपहर के करीब 12:30 बजे दर्जनों की संख्या में पुलिस ऑफिसर सोनम वांगचुक के घर में घुस जाते हैं। बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के उनके घर की तलाशी ली जाती है और उनके फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छीन लिया जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। इसके बाद उन्हें अरेस्ट करके सीधा एयरपोर्ट ले जाया जाता है। उनकी पत्नी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी, वो इंस्टीट्यूट में काम कर रही थी। अच्छा। बाद में उन्हें एक फोन कॉल आती है एक इंस्पेक्टर से। इंस्पेक्टर फोन पर बताते हैं कि उनके पति को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल में भेजा जा रहा है और फ्लाइट लैंड करते ही वो अपने पति से बात कर सकेंगी। लेकिन घंटे बीत जाते हैं, कोई खबर नहीं आती। उनकी वाइफ को सोनम से बात करने का कोई मौका नहीं दिया जाता। शर्म है कुछ? जिस एक्ट के तहत इन्हें अरेस्ट किया गया है ये अपने आप में ही इतना अनडेमोक्रेटिक है कि अगर सरकार कहे कि ये इंसान नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो इसे 1 साल के लिए डिटेन किया जा सकता है और कोर्ट में पेश करने की भी जरूरत नहीं होती। अरे साला। इसके अलावा इन्हें लीगल हेल्प भी डिनाई की जा सकती है। आमतौर पर सरकार जब ये कानून लाई थी तो कहा था कि आतंकवादियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा। और यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है इसका एक फेमस साइंटिस्ट, इनोवेटर, एजुकेटर और ऐसे एक्टिविस्ट को अरेस्ट करने में जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। ना जाने जिन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं अपने काम के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक ऐसे इंसान जिन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस और गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो किया है। यह घटना दोस्तों सही मायनों में देश की डेमोक्रेसी के लिए एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्या बात कर रहे हैं? सबसे शॉकिंग चीज तो यह है कि किस तरीके से सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर एक पूरी मशीनरी लगा दी गई है इनके पीछे, इन्हें बदनाम करने के लिए, इनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाने के लिए। शर्म है कुछ? अब दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ सरकार की ये पालतू एजेंसीज अपनी विच हंटिंग करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी आईटी सेल और इनका गोदी मीडिया काम करता है जनता को बहकाने का। सही पकड़े हैं। क्योंकि सिर्फ विच हंटिंग करके काम नहीं बनेगा, दूसरी तरफ लोगों को भी तो ब्रेन वॉश करना है ना कि ये लोग आतंकवादी हैं, एंटी नेशनल है, इसलिए जो हम विच हंटिंग कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है। अच्छा। इसी रीजन से इनका गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी से लग जाता है कैरेक्टर असैसिनेशन के काम में। इसके लिए इनके कुछ लोग फर्जी खबरें फैलाने पर फोकस करते हैं तो क्या बात कर रहे हैं? कुछ लोग एडिटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स फैलाने पर फोकस करते हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग सीधे तौर पर इन्हें एंटी नेशनल, चाइनीज एजेंट या आतंकवादी ही घोषित कर देते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। हर एक बीजेपी एफिलिएटेड ट्विटर अकाउंट या इंस्टाग्राम पेज पर आपने ऐसे ट्वीट्स देखे होंगे पिछले कुछ दिनों में जो सोनम वांगचुक को इन सारे कारणों की वजह से देशद्रोही कह रहे हैं। शर्म है कुछ? एक करके इस सब की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मेरे ट्वीट के नीचे ही देखिए इन्होंने क्या चीज सबसे ज्यादा स्पैम करी है। क्या? एक एडिटेड क्लिप चलाकर सोनम वांगचुक पर आरोप लगाया है कि इन्होंने कहा था कि अगर चाइना इंडिया पर हमला करेगा तो वो चाइनीज आर्मी को रोकेंगे नहीं बल्कि रास्ता दिखाएंगे।
जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। अरे बाप रे, इससे तो प्रूव हो जाता है कि ये तो चाइनीज एजेंट है। तो रुको जरा। इन सच बात क्या है, एक्चुअली में ये बात उन्होंने नहीं कही, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के क्लिप दिखा रहे हैं। ये क्लिप सोनम वांगचुक के मार्च 2024 में किए गए अनशन से ली गई है। क्या? चीन को रास्ता दिखाने की बात सोनम वांगचुक ने नहीं कही, बल्कि लद्दाख के कॉमेडियन ने बीजेपी पर सैटायर करते हुए कही थी, और इसके लिए पुलिस ने कॉमेडियन से पूछताछ भी करी थी। मगर क्यों? यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं। बात तो सही है, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। एक्चुअली में अगर आप पूरे वीडियो को देखोगे तो सोनम वांगचुक एक देशभक्त की तरह वीडियो में सरकार को आगाह कर रहे हैं। इस सरकार के उनकी ना सुनने के कारण लोगों में एलिनेशन बढ़ रहा है, जो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। 2013 में कोर्ट ने सोनम वांगचुक को सभी आरोपों से बरी भी कर दिया था। ये बात आपको नहीं बताई गई इनके द्वारा। सही पकड़े हैं। ऊपर से कॉमन सेंस वाली बात यह भी है कि अगर ये आरोप सही थे तो बीजेपी की सरकार ने 11 साल क्यों इंतजार किया सोनम वांगचुक पर एक्शन लेने से पहले। बात तो सही है। अभी प्रोटेस्ट के बाद ही उन्हें ये सारी चीजें याद क्यों आती हैं। तीसरा देखिए, कई सारे बड़े बीजेपी इन्फ्लुएंस्ड हैंडल्स सोनम वांगचुक की बांग्लादेश के लीडर मोहम्मद यूनुस के साथ एक तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं। मगर क्यों? ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे देखो बांग्लादेश में रेवोल्यूशन हुई, सोनम वांगचुक उनके लीडर के साथ, यहाँ पक्का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, फॉरेन फंडिंग है। अच्छा, इन सच बात यह है, ये तस्वीर 5 साल पुरानी है, 2020 की है, जिसे खुद सोनम वांगचुक ने शेयर किया था। उस वक्त मोहम्मद यूनुस सिर्फ एक नोबेल लॉरिएट थे और उनका कोई भी पॉलिटिकल रोल नहीं था। अरे साला। इसी से ही रिलेटेड एक और आरोप जो सोनम पर लगाया जा रहा है कि उनका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है, क्योंकि वो फरवरी 2025 में पाकिस्तान गए थे। बात तो सही है। अब ये बात सच है कि वो पाकिस्तान गए थे, लेकिन किस कारण से गए थे? एक ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे। ये डॉन मीडिया का ब्रीथ पाकिस्तान इनिशिएटिव था और यहाँ पर बातचीत सिर्फ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो रही थी। सही पकड़े हैं। अगर ये किसी खुफिया काम से पाकिस्तान गए होते तो क्या इतने ओपनली और ऑनेस्टली इस चीज को शेयर करते? Hi friends, I'm here in Islamabad attending the climate change conference Brief Pakistan organized by Dawn Media in Pakistan. क्या? ऊपर से इस पाकिस्तान के इवेंट में इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी करी थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ये देखिए जरा। While many world leaders are now denying climate change, and I'm happy that Prime Minister Modi has not only taken many initiatives but also launched a special mission called Mission क्या बात कर रहे हैं? तो Life. बड़ी ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान विजिट के पीछे इकलौता मुद्दा था क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर सरकार के पालतू ट्रोल्स इतने कामचोर हैं कि इस सब के अलावा इन्हें कुछ मिला ही नहीं सोनम वांगचुक को बदनाम करने के लिए, तो इन्होंने 3 इडियट्स मूवी पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। क्या? इस ट्वीट को देखिए, कहा जा रहा है कि 3 इडियट्स मूवी जो 2009 में रिलीज हुई वो सोनम वांगचुक को लॉन्च करने का एक पीआर अटेम्प्ट थी। अच्छा, मतलब यूपीए सरकार के अंदर 2009 में एक फिल्म बनाई गई ताकि 16 साल बाद जाकर सोनम वांगचुक को मोदी सरकार पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। कोई लॉजिक है इस बात? ऐसे अंधभक्तों से क्या लॉजिक एक्सपेक्ट? इन लोगों ने खुद तो देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया नहीं है और सोनम वांगचुक जैसे आदमी पर ये सवाल उठा रहे हैं। सोनम वांगचुक को दुनिया भर में कितने अवार्ड्स मिले हैं, इन अवार्ड्स की लिस्ट आप विकिपीडिया पर देखोगे, गिनते गिनते थक जाओगे। सही पकड़े हैं। आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में आमिर का कैरेक्टर सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर्ड था। फिल्म के एंड में जो स्कूल दिखाया जाता है, ठीक वैसा ही एक स्कूल सोनम वांगचुक का भी है। क्या बात कर रहे हैं? 1988 में जब वांगचुक ने देखा कि बाकी रीजन्स के हिसाब से डिजाइन सिलेबस के कारण लद्दाख के बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छा, और ज्यादातर फेल हो जाते हैं, तो उन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख SECMOL एस्टैब्लिश किया। सही पकड़े हैं। इस इंस्टीट्यूशन ने लद्दाख की एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। कहा जाता है कि इसमें केवल फेल्ड बच्चों को एडमिशन दिया जाता है और यहाँ केवल किताबें रटाने की जगह
क्या? बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। इन्हें तरह तरह की प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं, क्रिटिकली सोचना सिखाया जाता है। क्या बात है सर। सबसे शॉकिंग बात यह है कि मारे जाने वाले लोगों में से एक कारगिल वॉर के वेटरन भी थे, सेवांग थारचिन। इन्होंने कारगिल की वॉर में 3 महीने तक फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ी थी। सही पकड़े हैं। पाकिस्तानी इन्हें नहीं मार पाए, इन्हें मारा तो आखिर हमारे देश की खुद की फोर्सेज ने, मोदी सरकार द्वारा कंट्रोल की गई पुलिस ने। शर्म है कुछ? इनके पिता बताते हैं कि हमारे खून में है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना। ये खुद भी कारगिल वॉर के वेटरन रहे हैं और थारचिन के बच्चे भी एक आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब अपने बेटे को खोने के बाद इनके पिता सवाल करते हैं, क्या इस तरीके से हमारी सरकार हमारे पेट्रियट्स को ट्रीट करती है? बात तो सही है। इस बीच सोनम वांगचुक, जो गांधीयन तरीके से प्रोटेस्ट करते आए थे अभी तक, गांधी जी के स्टाइल में ही अपनी हंगर स्ट्राइक को खत्म करने का ऐलान करते हैं इस वायलेंस की घटना को देखकर। क्या? ठीक वैसे ही जैसे सन 1922 में महात्मा गांधी ने चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। क्या बात कर रहे हैं? सोनम वांगचुक साफ शब्दों में वायलेंस को कंडेम करते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि मोदी सरकार ने युवाओं को नौकरी ना देकर और 5 बार उनके पीसफुल प्रोटेस्ट को नजरअंदाज करके ये सिचुएशन क्रिएट करी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, ले से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इस वीडियो को देख करके समझ लिया होगा कि इस YouTube चैनल पर कैसी वीडियो आने वाली हैं, हम आपको कैसी वीडियो के बारे में और ख़बरें समझाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे करके जाएं कि आखिरकार जो ध्रुव राठी ने इस वीडियो में बताया है वो क्या सच बताया है कि ये एक अफवाह हिंदुस्तान के सामने ध्रुव राठी ने फैलाई है। और सोनम वांगचुक के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे उन्हें आपने सबूत के साथ भी देखा कि वो सबूत सही है या आपकी नज़रों में गलत है, वो भी आप अपनी राय ज़रूर दे करके जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।